या इसको ऐसे कह लो कि जब लॉस होता है तो चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए और प्रॉफिट होता है तो ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ भाइयों कि हमने इतना देख लिया है ना सोशल मीडिया पर, करोड़ों रुपए का प्रॉफिट, लाखों रुपए का प्रॉफिट। तो जब हम खुद ट्रेड कर रहे हैं तो हमें अपना 1000 रुपये का प्रॉफिट लग ही नहीं रहा है। हमारा दिमाग खराब होने में जितना समय लगा है उससे 10 गुना समय हमारा दिमाग ठीक करने में हमको समय लगेगा। ये बात बस एक ही इतनी सी ही जो चीज़ होती है, यही चीज़ आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने से और अनसक्सेसफुल होने से रोकती है। समझे? बस ये इतनी सी ही लाइन है कि भाई सामने वाले का पता चल जाता है कि हाँ भाई इस बंदे ने ये वाली वीडियो व्यूज़ के लिए बनाई है, ये सच में कुछ सिखाना चाहता है। तो भाई जो सीखने वाली जो चीज़ें होती है ना वो ऐसी ही होती है। मैं आपको 5 मिनट 10 मिनट में कंटेंट डिलीवर कर ही नहीं सकता, ये सीधी सी बात है। हमारे पिताजी घर से जा रहे हैं काम करने 100 किलोमीटर दूर, वापस आ रहे हैं तब 1000 रुपये कमा के ला रहे हैं, तो हम उसमें भी कितने खुश हैं। समझे? लेकिन हमारे पास इतनी सुख सुविधा उपलब्ध है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हम एक क्लिक पर 1000 रुपये कमा रहे हैं, हम तब भी दुखी हैं। समझे? तो इस चीज़ का डिफरेंस आप आसानी से नहीं समझ सकते। राम राम सभी को। भाइयों, सबसे पहले ये वाली जो इमेज है, ये जिस भी मेरे भाई ने बनाई है, कोई भी इसका डिज़ाइनर है या कोई भी आर्टिस्ट है या किसी भी इंसान ने ये जो इमेज बनाई है, सबसे पहले तो मैं उसका हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूँ कि भाइयों ट्रेडिंग को उसने बहुत ही सिंपल तरीके से ड्रॉ करके समझा दिया है कि भाई ये है ट्रेडिंग। समझ रहे हो? तो जिस भी भाई ने ये इमेज बनाई है भाई, क्रेडिट उसको जाता है। बस आज की ये जो साइकोलॉजी की वीडियो है ट्रेडिंग की, इस इमेज को आज मैं डिकोड करूँगा। काफ़ी भाई लोगों ने ये वाली इमेज देखी होगी, इंस्टाग्राम पर बहुत वायरल है शायद, क्योंकि ये वाली जो इमेज है, ये वाली इमेज मेरे दोस्त ने स्क्रीनशॉट भेजा था इसका, और उसने यही बोला था कि भाई इसको ज़रूर अपनी वीडियो में लियो। तो भाइयों इस इमेज के थ्रू आज हम अपनी साइकोलॉजी को कैसे इम्प्रूव करना है ट्रेडिंग में, उसको हम समझेंगे, जानेंगे, और इस इमेज को हम वीडियो के बीच में मिड सेक्शन में डिकोड करेंगे। क्लियर है? तो अब भाइयों आज का जो सेशन है, आज की जो क्लास है, आज का जो एपिसोड है, ये 5th एपिसोड है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर मेरा। इससे पहले मैंने 4 वीडियोस और बना रखे हैं, तो भाइयों प्लीज़ पहले जाके वो 4 वीडियो देखना। उन चारों वीडियो में मैंने मोटा मोटी बताने की कोशिश ये करी है। पहली वीडियो में तो मैंने ये बताया कि भाइयों अपना तुम्हारा जो रोल मॉडल है उसको ज़रा सुनो, लेकिन एकदम उसको भगवान मत बना लो। करोड़ों का प्रॉफिट देख के एक इमेजिनेशन वाली दुनिया में मत रहो, थोड़ा रियल दुनिया में भी रहो। क्लियर? दूसरी वीडियो में मैंने बताने की कोशिश करी है कि भाइयों 11 बजे से लेके 1:30 बजे तक मॉनिटर ऑफ कर दो, ये जो बीच का समय होता है इसमें ट्रेडिंग करना बंद कर दो मोटा मोटी। तीसरे वीडियो में मैंने बताने की कोशिश करी है कि भाइयों अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो पहले छोटे से शुरुआत करो, सिर्फ निफ्टी 50 में ट्रेडिंग करो, और 3 मिनट के टाइम फ्रेम में 3 मिनट की एक कैंडल को पकड़ने की कोशिश पहले करो। और मेरी ये जो ट्रेडिंग माइंडसेट की वीडियो है इसको जाके देखो, मैंने इसमें बता रखा है कि एक एक कैंडल को कैसे पढ़ना है, और इसका मैं दूसरा पार्ट भी लेके आऊँगा कि भाइयों कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेनी है, कहाँ पे आपका एसएल होना चाहिए, वो भी आएगा, आगे आने वाले टाइम में आएगा। और जब वो वीडियो आएगा आपका जो है दिमाग है ना एकदम खुल जाएगा। समझ रहे हो? ये वाली वीडियो भी जाके देखोगे ना ट्रेडिंग माइंडसेट वाली, तो इसमें भी आपकी बुद्धि का विकास होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद चौथा वीडियो मैंने ये बताया कि भाइयों जो आपकी ऑप्शन बाइंग का जो रास्ता है, ऑप्शन बाइंग का रास्ता ऑप्शन सेलिंग से होके गुजरता है। आप ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाओगे लेकिन बहुत टाइम के बाद कमाओगे। आपको इतना पैसा गंवाना पहले पड़ेगा, फिर कोई श्योरिटी नहीं है कि आप वो पैसा रिकवरी भी कर पाओगे, नहीं कर पाओगे अगर आप कंटिन्यूसली ऑप्शन बाइंग करोगे तो। क्लियर है? इन चारों वीडियो में मैंने बहुत आसान तरीके से और बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी है कि भाइयों हमको अपनी साइकोलॉजी के ऊपर कैसे काबू पाना है और कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ना है। क्लियर है? तो अब ये जो 5th क्लास है हमारी, 5th जो एपिसोड है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, भाइयों देखो ये साइकोलॉजी इतना सेंसिटिव टॉपिक है ना कि यार
इसको सबसे पहले होना चाहिए ट्रेडिंग में, मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। क्यों? क्योंकि भाइयों देखो, बाय सेल तो सभी बता रहे हैं, सभी बोल देते हैं कि भाइयों आज मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, कल यहाँ खुलेगा तो वो गैप अप खुलेगा तो ये कर लेना, गैप डाउन खुलेगा तो ये कर लेना, साइडवेज खुलेगा तो ये कर लेना। फिर उसके बाद हम जो भी प्लान बनाते हैं अगले दिन के लिए, वो साला ऐसी ही जगह पे मार्केट खुलता है कि हमारे सारे प्लान धरे के धरे रह जाते हैं। और फिर जब मार्केट चलना स्टार्ट करता है तो हम नए तरीके से प्लान बनाते हैं अपने। क्लियर है? ये सारी बातें बहुत सारे लोगों के साथ होती होगी, मेरे साथ भी होती थी पहले भाइयों। लेकिन जैसे जैसे मार्केट में मैंने टाइम बिताया, जैसे जैसे मैंने अपने आप को समझा, अपने दिमाग को समझने की कोशिश करी, वैसे वैसे मेरे को समझ में आया कि भाइयों ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर पहले वीडियो बननी चाहिए, उसके बाद बाय सेल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर, ट्रेंड लाइन, फलाना डिमाका, ओआई, ये दुनियादारी की चीज़ें बहुत बात की बातें है। पहले एक इंसान को ऐसे प्रिपेयर कर दो कि भाई तेरा जो दिमाग है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि तू अगर लॉस लेता है तब भी तेरे चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, जब प्रॉफिट होता है तब भी तेरे चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। या इसको ऐसे कह लो कि जब लॉस होता है तो चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, और प्रॉफिट होता है तो ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो लॉस लेने के लिए भी रेडी रहो, लॉस हुआ है तो प्रॉफिट करने के लिए अपने आप को ट्रेन करो, अपने आप को बनाओ। समझे? तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर भाई बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसको मैं धीरे धीरे कर करके आपके साथ में शेयर करूँगा और कोशिश करूँगा कि भाइयों मार्केट में उतरने से पहले आप दिमागी रूप से इतने ताकतवर बन जाओ कि मार्केट में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो आपकी निजी ज़िंदगी में वो ज़्यादा इफेक्ट न डाले। क्लियर है? तो भाई अब भाइयों जो मेन जो मुद्दा है इस वीडियो का कि भाइयों मैंने 4 पार्ट में आप लोगों को लगभग बता दिया है क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई जो छोटा छोटा प्रॉफिट होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं और बड़े बड़े लॉस को हम सह लेते हैं सह लेते नहीं, हम बड़े बड़े लॉस को ले लेते हैं, अपना बड़ा बड़ा लॉस करवा लेते हैं बेसिकली। तो ऐसा क्यों होता है भाइयों? देखो, इसका सबसे जो पहला पॉइंट है कि भाई हमने कोई ट्रेड ली, मान लो हमने 20,000 रुपये से कोई ट्रेड ली निफ्टी 50 में या किसी भी इंडेक्स में, हमने 20,000 रुपये से ट्रेड ली। हमारे को जितना हमारे पास मार्केट की नॉलेज थी या जितना हमको समझ में आता था कि हाँ भाई ये हमारा एनालिसिस है और इस हिसाब से हमने ट्रेड में एंट्री ली है और अब ये हमारे फेवर में जा रहा है, तो अब वो हमारे फेवर में जाने लग गई हमारी ट्रेड। उसने हमें 1,000 रुपये प्रॉफिट दिखा दिया, 2,000 प्रॉफिट दिखा दिया, 3,000 प्रॉफिट दिखा दिया। फिर उसके बाद वो थोड़ा साइडवेज हुआ है और फिर उसके बाद बहुत ही फास्ट मोमेंटम हमारे अगेंस्ट में आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम 2,000 लॉस देख रहे हैं, 4,000 लॉस देख रहे हैं, 6,000 लॉस देख रहे हैं, 10,000 लॉस देख रहे हैं और फिर अपने हाथ पैर कांपने लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने 20,000 रुपये से प्रॉफिट ट्रेड ली थी और हम माइनस 10,000 पे आ चुके हैं, तो हमारा आधा कैपिटल जा चुका है। फिर जाके हम हबड़ा तबड़ी में स्टॉप लॉस अपना हिट करवाते हैं। तो यहाँ पे हम गलती क्या करते हैं? हम गलती ये करते हैं कि भाई हमने जिन लोगों की वीडियो देखी है, यार वो बंदा तो 10 लाख रुपए से नीचे प्रॉफिट ही नहीं कमाता है, वो बंदा तो 50 लाख रुपए से नीचे प्रॉफिट ही नहीं कमाता है, या कह लो कि वो बंदा तो भाई करोड़ों के प्रॉफिट कमाता है। समझे? तो हमारे दिमाग ने एक ऐसा नंबर देख लिया है जो हम अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में ट्रेडिंग के रास्ते से होते हुए, या कह लो कि ट्रेडिंग लाइन में, या कह लो क्या बोलेंगे इसको, ट्रेडिंग के रास्ते से होते हुए हम वो एक ऐसा नंबर अचीव करना चाहते हैं जो हम देख रहे हैं। हमारी आंखें जो देख रही है वही सिग्नल हमारे दिमाग में जा रहा है और वही दिमाग में जो बात जा रही है वो हमारे मन में ठहर जा रही है, हमारे मन में जाके बस रही है कि भाई वो बंदा सामने वाला जिसको हम देख रहे हैं वो 10 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का, करोड़ों का प्रॉफिट बना रहा है, तो हम भी ऐसे प्रॉफिट बनाएंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि हमारे पास है 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, लाख रुपये, उससे अगर 1,000 रुपये भी ग्रीन में दिखता है या 2,000 रुपये भी ग्रीन में दिखता है या मान लो 5,000 रुपये भी आपको ग्रीन में दिखता है, तो वो प्रॉफिट आपको प्रॉफिट लग ही नहीं रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि हम कंटिन्यूसली यूट्यूब पर, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटिन्यूसली हम ये देख रहे हैं कि भाई लोग ट्रेडिंग से 10 लाख रुपये, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ों रुपए बना रहे हैं। तो जब हमारी आंखों ने वो वाले नंबर देख लिए हैं होते हुए, तो हमारा दिमाग ना वो 1,000 रुपये को प्रॉफिट 1,000 रुपये का जो प्रॉफिट हो रहा है उसको प्रॉफिट मान ही नहीं रहा है। समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ भाइयों कि हमने इतना देख लिया है ना सोशल मीडिया पर, करोड़ों रुपए का प्रॉफिट, लाखों रुपए का प्रॉफिट, तो जब हम खुद ट्रेड कर रहे हैं
तो हमें अपना 1000 रुपये का प्रॉफिट लग ही नहीं रहा है। ये सारी बात मैं क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि पहले मेरे को भी ऐसा लगता था कि यार मैं सब चीज़ तो सही कर रहा हूँ, साला ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरा लॉस क्यों होता है, मेरा प्रॉफिट क्यों नहीं बनता है। क्योंकि मैंने इतना सारा सोशल मीडिया छान लिया कि मेरे को प्रॉफिट तभी महसूस होगा जब मेरा लाख रुपये प्लस होगा, समझे। जब ग्रीन में लाख रुपये प्लस चलेगा साला, तभी मेरे को मेरा प्रॉफिट लगेगा। 1000 रुपये प्लस चलेगा तो मेरे को मेरा प्रॉफिट लगेगा ही नहीं। तो ये जो साइकोलॉजिकल बैरियर है, इसको तोड़ने के लिए भाइयों बहुत मेहनत लगेगी और बहुत ही दिमागी संतुलन, मतलब पूरा दिमाग को ना उलट पुलट करना पड़ेगा इस चीज़ को काबू पाने के लिए। और ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, कोई एक दिन का गेम नहीं है कि आप तो अपने दिमाग को एक दिन में ठिकाने पे लगा दो, या एक दिन में ऐसा सोचवाने लग जाओ कि भाई 1000 रुपये का प्रॉफिट भी प्रॉफिट है। भाई देखो, जैसे तुम्हारा दिमाग ख़राब होने में काफ़ी टाइम लगा है, तुमने एक यूट्यूबर की वीडियो देखी है, भाई वो कमा रहा है 50,000 रुपये में दिन के। एक यूट्यूबर की वीडियो देखी है, वो कमा रहा है 5 लाख रुपए दिन के। एक यूट्यूबर की वीडियो देखी है, वो दिखा रहा है 50 लाख रुपए दिन के। एक यूट्यूबर की वीडियो देखी है, वो दिखा रहा है करोड़ रुपए। हज़ारों की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, गेम ही लाखों रुपए से शुरू हो रही है और हम लेके बैठे हैं 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, लाख रुपये। और उन लाख रुपए में दुनियादारी की उड़ते तीर पकड़ने के बाद 10,000 रुपये लॉस कर रहे हैं, 20,000 रुपये लॉस कर रहे हैं एक एक दिन में। जबकि हमें 1 लाख रुपए से ये सोचना चाहिए कि हमें बस 1,000 रुपये दिन का ही कमाना है। लेकिन हमारी आंखों ने ऐसा देख लिया है, हमारे दिमाग तक ऐसा संकेत पहुंच चुका है कि भाई लाख रुपए से नीचे का तो प्रॉफिट होता ही नहीं है। जो बंदा लाख रुपए से नीचे का प्रॉफिट बना रहा है वो तो चटक चूतिया है। मतलब वो, उसको तो कुछ आता ही नहीं है, अगर आसान भाषा में बात करूँ तो भाई हमारा दिमाग खराब होने में जितना समय लगा है, उससे 10 गुना समय हमारा दिमाग ठीक करने में हमको समय लगेगा। ये बात नहीं समझ में आएगी, ये बात मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जब तुम्हारे पास पैसा नहीं बचेगा ट्रेड करने के लिए, तब ये बात मेरी तुम याद करोगे कि मैंने क्या बोला। अब इसको मैं थोड़ी आपकी लाइफ से रिलेट करके बताता हूँ। हम 1000 रुपये कमाने के लिए, भाइयों ये ध्यान देना, हम 1000 रुपये कमाने के लिए अपने घर से 100 किलोमीटर का अप डाउन कर लेंगे, जलती हुई तपती हुई धूप में जाएंगे, तब जाके हम 1000 रुपये कमा के लेके आएंगे। तब हमको लगेगा कि हाँ भाई हमने 1000 रुपये कमाया है, ये है मेरी मेहनत की कमाई, समझ गए। वहीं पर अगर आप ट्रेडिंग में 20,000 रुपये 30,000 रुपये लगा के 1000 रुपये अगर वो प्लस में जाएगा, तो साला वो आप ना बुक करोगे ही नहीं प्रॉफिट को। क्यों? क्योंकि वो बहुत आसानी से आपने अचीव कर लिया। तो हमारे दिमाग में ये सिग्नल बचपन से बिल्ड हुआ है, या कह लो कि हमने अपने आस पड़ोस में ऐसी ज़िंदगी देखी है कि जैसे हमारी फैमिली में कोई बड़ा इंसान है, मे बी वो फादर हो सकते हैं, ग्रैंड फादर हो सकते हैं, पिताजी हो सकते हैं, दादाजी हो सकते हैं, या घर में कोई सदस्य ऐसा होगा जो बहुत मेहनत करके जिसने पैसा कमाया है और वो घर से सुबह निकला है और शाम को घर वापस आया है और 1000 रुपये वो कमा के लाया है। तो हमने अपने आसपास में ऐसा लाइफस्टाइल देखा है, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमको 1000 रुपये भी 1000 रुपये नहीं लगेंगे। तो इस चीज़ को ठीक करने, ये चीज़ इतनी आसानी से ठीक नहीं हो सकती, ये बात मैं मानता हूँ। तो ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में ये होता है तुमने 30,000 रुपये 20,000 रुपये लगाए और वहाँ पे तुमने 1000 रुपये का प्रॉफिट बना लिया, तो तुम उस प्रॉफिट को प्रॉफिट मानोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने अपने घर में ऐसा देखा है कि एक इंसान सुबह जाता है शाम को आता है, तब वो 1000 रुपये कमा के लाता है, तो वो 1000 रुपये है। मैं यहाँ बैठ के 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, अकॉर्डिंग टू मार्केट 1000 रुपये अगर मेरे बन रहे हैं तो वो 1000 रुपये मेरे को समझ नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि मैं बैठे बैठे पैसा कमा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी आंखें हैं, हमारा जो दिमाग है, वो इस तरीके से काम करता है। इस वजह से हमें 1000 रुपये का प्रॉफिट नहीं लगता है। वो हमें ऐसा लगता है कि यार ये भी कोई प्रॉफिट हुआ 1000, जब मैं 20,000 रुपये लगाए हैं, जब तक मैं 10,000 रुपये ना कमा लूँ तब तक तो मेरे को प्रॉफिट लगेगा ही नहीं। बस एक ये इतनी सी ही जो चीज़ होती है, यही चीज़ आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने से और अनसक्सेसफुल होने से रोकती है। समझे? बस ये इतनी सी ही लाइन है कि भाई अगर तुम 1000 रुपये के प्रॉफिट को भी प्रॉफिट समझने लग जाओगे तो तुम्हारे दिन रोज़ ग्रीन में क्लोज होने लग जाएंगे, और यही हज़ार रुपये करके महीने के एंड में 1 लाख रुपये पे आपको 30,000 रुपये भी कमवा सकते हैं, 40,000 रुपये भी कमवा सकते हैं, 50,000 भी कमवा सकते हैं।
आपको लॉस तो नहीं देके जाएंगे। और अगर आपका लॉस नहीं होगा पूरे महीने में, तो यकीन मानो जो अगला महीना होगा हो सकता है कि वो पहले वाले महीने से ज़्यादा अच्छा निकले। तो अभी तक जो मैंने ये बात बोली भाइयों, हमारी साइकोलॉजी इसी तरीके से ही काम करती है। और ये आप तभी समझोगे जब आप 1000 रुपये को प्रॉफिट समझोगे। आपने ट्रेड में एंट्री ली, आपके 1000 रुपये बने, तो आपकी उम्मीद है कि ये 5000 रुपये तक जब तक नहीं जाएगा तब तक मैं क्लोज नहीं करूँगा। लेकिन ऐसा मार्केट ने करा ही नहीं। आपने एंट्री ली, वो 1000 से 1500 गया, 2000 गया, फिर वो वापस आने लग गया। तो आपको अब यहाँ पे क्या करना है, आपको ये करना है कि भाई अगर यहाँ पे दोबारा इसने मेरे को 500 रुपये दिखा दिए ग्रीन में, तो मैं अपनी जो ट्रेड है उसको क्लोज कर दूँगा। क्लियर? आपने यहाँ पे एंट्री ली, आपके फेवर में मार्केट गया, आपका 5000 रुपये तक का टारगेट है, मार्केट आपके फेवर में गया, 2000 रुपये तक फेवर में गया, वहाँ से रिवर्स हो गया, 1500 पे आया, 1000 पे आया, फिर वो 500 पे आया। तो जैसे ही 500 पे आया आपको एग्जिट कर देना है। आपको इंतज़ार नहीं करना है कि भाई वो ब्रेक इवन पे आएगा, या मैं -1000 दूंगा, या मैं -2000 दूंगा, या माइनस में 5000 दूंगा। आपको माइनस में लेना ही नहीं। आपने एंट्री ली, आपको एंट्री लेते के साथ 2000 वो चला गया, तो अब आप रेडी हो जाओ कि मेरे को 500 रुपये ही लेके इसमें से निकलना है। मेरे को ना तो ब्रेक इवन देना है और ना ही मेरे को लॉस देना है। ये सारी चीज़ें भाइयों मैंने आपको अपनी ट्रेडिंग वाली वीडियोज़ में करके दिखाई है। 30 डेज चैलेंज का ये प्लेलिस्ट है, इसको जाके देख लोगे, आपकी बुद्धि का विकास हो जाएगा। आपको ट्रेडिंग सीखने से कोई भी नहीं रोक सकता है। फालतू में जो आप कोर्स वोर्स में पैसा दे रहे हो भाइयों, भाई ने ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को पकड़कर पूरा अगस्त ग्रीन में क्लोज करा है। और 300 रुपये में भी ऐसा खुशियाँ मनाई है जैसे पता नहीं क्या भाई 3 करोड़ रुपए कमा लिए। तो जब तक आप 300 रुपये को 3 करोड़ समझ के एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तब तक आपके पास 30 करोड़ रुपया नहीं आ सकता। समझे भाई? ये बहुत छोटी सी बातें हैं। बाय सेल की वीडियो तो मैं भी डाल दूंगा भाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सपोर्ट रजिस्टर बना दो, ये पैटर्न वो पैटर्न सब करके मैं डाल दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन भाइयों, मैं किसी इंसान की, किसी मेरे भाई के जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि यार बाय सेल तो बहुत बात की गेम है। सबसे पहले आपको दिमाग को काबू में लाना पड़ेगा। अपने आपको दिमाग को समझाना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरा दिमाग इस तरीके से काम करता है, मेरे पास इतना कैपिटल है और मेरे लॉस लेने की क्षमता ये है और मेरे को प्रॉफिट इतना चाहिए। तो भाइयों मेरा जो तरीका है, मेरा तरीका ये है, अगर मेरी ट्रेड फेवर में गई ना तो मेरे को यार उसमें से लॉस नहीं लेना है, और अगर मैं लॉस लूँगा भी तो प्रॉफिट के पैसों से लूँगा। ये क्लियर कट सी बात है और ये बात मैंने करके दिखा रखी है। 30 डेज चैलेंज की ये वीडियो है, प्लेलिस्ट है, इसको जाके देखो, तब आपको समझ में आएगा कि भाइयों छोटे कैपिटल से कैसे पैसे बनाया जाता है। हमारी जो बुद्धि खराब हुई है सोशल मीडिया से, हमने जो करोड़ों रुपए के, लाखों रुपए के प्रॉफिट देख लिए हैं, उससे कैसे बाहर निकलना है वो चीज़ मैंने ये 30 डेज चैलेंज की जो प्लेलिस्ट है इसमें बना के दिखा रखी है। एक एक ट्रेड को मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है और समझाया हुआ है कि भाइयों कैसे 200 रुपये प्रॉफिट में, 300 रुपये प्रॉफिट में आपको खुशियाँ मनानी है। यार 500 रुपये, 1500 रुपये प्रॉफिट जब हुआ था तब तो मैंने ये बोल दिया था कि अब तो भाई गरीबों में कंबल बंटवाएगा। ये हंसी मजाक की बात है, लेकिन तुम ये देखो कि मैंने अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करा हुआ है। आज मैं 1500 रुपये कमा के आपको दिखा रहा हूँ, हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में मैं 3000 रुपये कमाऊँ, 5000 रुपये कमाऊँ, 10,000 कमाऊँ, 15,000 रुपये कमाऊँ। समझ रहे हो? तो वो एक प्रोसेस के साथ होगा। यार मैं कह सकता हूँ आपको कि 1 लोट से ट्रेडिंग करो 6 महीना, 2 लोट से ट्रेडिंग करो 6 महीना, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन अगर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ना भाइयों, तो ऐसा करने वाला इंसान यूट्यूब पर बहुत कम है जो छोटे कैपिटल से आपको कंटिन्यूसली रोज ट्रेड करके दिखा रहा है, एक एक ट्रेड एक्सप्लेन कर रहा है और आपकी हेल्प कर रहा है ग्रो करने में। नो डाउट मैं भी ग्रो कर रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। बस मेरे को 3-3.5 साल हुए मार्केट में और किसी मेरे भाई को अभी 1-1.5 महीना हुआ होगा। तो भाई सीख आप भी रहे हो, सीख मैं भी रहा हूँ। तो ये करने से क्या हो रहा है, ये वाली वीडियो डालने से ये हो रहा है कि मेरी साइकोलॉजी और स्ट्रॉन्ग हो रही है। और जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन के कोई अगर मेरा भाई फ्री में ट्रेडिंग सीखना चाहता है तो शायद उसकी भी हेल्प हो रही है। ठीक है, अब मैं आता हूँ भाई। अभी तक मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि भाई हमारी आंखों ने ना हमारा दिमाग ख़राब करा हुआ है। हमारी आंखों ने वो वाली चीज़ें देखी हुई है, करोड़ों के प्रॉफिट देखे हुए हैं, तो हमारे दिमाग ने भी वो वाली चीज़ जो है छाप लिया अपने अंदर। तो वो चीज़ अब सुधारने में बहुत टाइम लगेगा। हम करोड़ों के प्रॉफिट देख के हमें 1000 रुपये, साला 1000 रुपये प्रॉफिट नहीं लगता है।
500 रुपये प्रॉफिट नहीं लगता है। जब तक आप अपने दिमाग को ये नहीं समझाओगे कि 1 लाख रुपए से 1000 रुपये जो है हमको प्रॉफिट बनाना है एक दिन में, तब तक आप 1 लाख रुपए से 10,000 रुपये कंटिन्यूसली नहीं बना सकते। एक आध दिन तुक्का चल गया तो बात अलग है। क्लियर है भाई? अब मैं आता हूँ, जो डायग्राम जो बनाया था, जिस भाई ने जो चित्र बनाया था, उसको मैं डिकोड करने की कोशिश करता हूँ और ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाइयों कितने खूबसूरत तरीके से गैम्बलिंग और ट्रेडिंग में डिफरेंस समझाया हुआ है। जिस मेरे भाई ने ये जो इमेज बनाई हुई है किसी भी मेरे भाई ने, तो बहुत आसान तरीके से डिकोड करा हुआ है गैम्बलिंग और ट्रेडिंग को। तो अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। इससे क्या होगा, इससे आपके दिमाग में एक इमेज बनेगी, एक इमेज छपेगी और आपको समझ में आएगा कि आपकी क्षमता क्या है, आपको कितने प्रॉफिट में रुक जाना है और कैसे आपको काम करना है, या कह लो कि कैसे आपको अपनी साइकोलॉजी को अपने कंट्रोल में लाना है। ओके, तो अब आता हूँ मैं मॉनिटर पर, और अब जो मैं बात बोलूँगा भाइयों इसको बड़े ध्यान से सुनना और अपनी ट्रेडिंग लाइफ में इसको अप्लाई करना। क्लियर है? तो अब आता हूँ मैं सीधा मॉनिटर पर। ओके, तो सबसे पहली चीज़ मैं करता हूँ स्टार्ट रिकॉर्डिंग। यस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ओके, तो यार जिस भी मेरे भाई ने ये जो डायग्राम बनाया है यार, ये बहुत ही प्यारा डायग्राम है, बहुत ही प्यारा चित्र है, ड्राइंग है, जो आपको समझ में आए वही है। क्लियर? अब भाइयों ये वाली जो सबसे पहले है सर्कल जो बना रखा है मेरे भाई ने, ये वाला, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि गैम्बलिंग और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है, सिर्फ इससे ही समझ में आ गया होगा। देखो, गैम्बलिंग मतलब यही कि भाइयों हमारे पास 1 लाख रुपए है, हमारे पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, 1 लाख रुपए है हमारे पास, और हमें 1 लाख रुपए से ही ट्रेड करनी है, और पहले ही ट्रेड में हमको फन्ने कहाँ बनना है, तो हम जब भी 1 लाख रुपए से ट्रेड करते हैं और 1 लाख रुपए पूरा लगाते हैं ये सोच के कि भाई 1 लाख रुपए को हम कर लेंगे 10 लाख रुपए, तो उस वक्त हम कर रहे हैं गैम्बलिंग, समझे। और हम इस 1 लाख रुपए से जो ट्रेड करते हैं, पहली ट्रेड 1 लाख रुपए से करी तो माइनस 50,000 रुपये लेते हैं, फिर अगली 50,000 रुपये से ट्रेड मारेंगे तो माइनस 25,000 करेंगे, फिर 25,000 से ट्रेड मारेंगे तो माइनस 15,000 करेंगे, फिर उसके बाद 10,000 से ट्रेड मारेंगे तो माइनस 10,000 करेंगे, फिर ऐसे करते करते अपना कैपिटल ज़ीरो कर देंगे, और ऐसे ही एक ट्रैप में फंसेंगे, ऐसे ही गोल गोल एक ट्रैप में फंसेंगे जिससे कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, समझे। एक तो ये हो गया गैम्बलिंग का तरीका, और दूसरा तरीका क्या हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया मेरे भाई कि आपने यहाँ पे सपोज़ एंट्री मारी, यहाँ पे आपने एंट्री ली और आपके फेवर में ट्रेड गया, लेकिन आपने टीपी बुक नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे 50,000 रुपये से ट्रेड करी थी। अब आपको यहाँ 3 कैंडलों का प्रॉफिट हो रहा है, और 3 कैंडलों का प्रॉफिट हो रहा है 5,000 रुपये, तो आपको ये वाला प्रॉफिट जो है प्रॉफिट लगेगा ही नहीं। फिर जब आपके अगेंस्ट में जाएगा, तो अगेंस्ट में जाने के बाद जब आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के, मान लो स्टॉप लॉस यहाँ पे है और वो आपके स्टॉप लॉस के पास भी जाएगा, आपको यहाँ पे दिखा रहा है वो माइनस 10,000 रुपये, लेकिन आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस नहीं काटोगे, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, एवरेज आउट करोगे। अभी आपने 50,000 रुपये से ट्रेड करी थी, अब यहाँ पे आपका लग चुका है 1 लाख रुपये, अब यहाँ पे आपका लग चुका है 1 लाख रुपये, तो 1 लाख रुपये आपका एवरेज आउट हो चुका है। अब मार्केट यहाँ से और नीचे 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 जा रहा है, जहाँ आपको 10,000 रुपये में निकल जाना चाहिए था वहाँ पे आप निकले नहीं, अब मार्केट और नीचे नीचे जा रहा है। यहाँ पे आपका लॉस दिखा चुका है 30,000 रुपये, अब यहाँ पे आपका लॉस दिखा चुका है 50,000 रुपये। अब आप ना करते करते भी अब यहाँ पे नीचे जा रहा है, अब यहाँ पे आपका लॉस दिखा चुका है 60,000 रुपये। अब 60,000 रुपये माइनस पे आप अपना ट्रेड कैंसिल करोगे, क्यों? उम्मीद में, या कह लो कि अब आप गैम्बलिंग स्टार्ट कर दोगे मोटा मोटी। तो जहाँ आपका 10,000 रुपये का लॉस होना चाहिए था, वहाँ आप 60,000 रुपये लॉस लेते हो, और फिर उसके बाद बोलते हो कि भाई हमें तो ट्रेडिंग समझ में नहीं आती, ट्रेडिंग गैम्बलिंग है। ब्रो, ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है, गैम्बलिंग आप कर रहे हो। अगर आपने एंट्री ली है, आपके फेवर में गया है 5,000 रुपये, 5,000 रुपये आपके फेवर में गया है, तो आप अब रेडी रहो कि हाँ भाई अगर ये दोबारा से इसके ऊपर भी आता है और मेरे को 1,000 रुपये प्रॉफिट में दिखा रहा है ना, तो मुझे तुरंत एग्जिट करना है, मेरे को लॉस तक जाने ही नहीं देना है। और अगर चलो तब भी तुम ये सोच रहे हो कि भाई थोड़ा नीचे आने के बाद ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका 10,000 रुपये का लॉस था ना, जो आपने स्टॉप लॉस अपना एसएल रखा हुआ था,
तो आपको अपने SL को एकदम बुक करना है। यहाँ पे आपको 10,000 के नीचे यहाँ पे 60,000 नहीं करवाने हैं, समझे। तो गैम्बलिंग कर रहे हो आप, और ये चीज़ आप हर बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, कंटिन्यूसली कर रहे हो। इस वजह से आप ये वाले जो सर्कल है ना, ये जो सर्कल बनाया हुआ जिसमें मेरे भाई ने, इस गैम्बलिंग वाले सर्कल में आप फंसते जा रहे हो, समझे। और इस सर्कल से बाहर निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है अगर आप इसी तरीके से अपनी ट्रेडिंग करोगे। तो ये आप कर रहे हो गैम्बलिंग। अब आते हैं दूसरे वाले ड्राइंग पर। ये चीज़ क्या है भाइयों, ये चीज़ है ट्रेडिंग, समझे। ये एक ट्रेडर की जर्नी है, यही होता है। और इस हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो भाइयों यकीन मानो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप अपना पूरा करियर बदल दोगे, अपना पूरा ख़ानदान की किस्मत पलट सकते हो, अपनी किस्मत पलट सकते हो, और आगे आने वाली 7 पुश्तों की किस्मत बना सकते हो अगर आप इस हिसाब से ट्रेडिंग करोगे तो। अब इस वाले चित्र में ना, इस वाले डायग्राम में, इस वाली ड्राइंग में ना एक कमी है। कमी क्या है देखो भाई, यहाँ से तो ये ऊपर गया, ठीक है, मैं कलर चेंज करता हूँ। ये यहाँ से तो दिखा दिया आपकी शुरुआत हुई है, ये ऊपर गया, ओके जी, ऊपर गया। लेकिन ये वाला जो फेज़ है, ये वाला जो फेज़ है, ये होता है लॉस वाला फेज़, समझे। ये होता है लॉस वाला फेज़, ये है लॉस वाला फेज़, ये है लॉस वाला फेज़, ये है लॉस वाला फेज़। ये तो जब आप ट्रेडिंग करते हो, ध्यान से सुनना मेरे भाई, जब आप ट्रेडिंग करते हो तो ये वाला जो रेड कलर वाला जो एरिया है ना, ये भी आपके लाइफ में आता है, समझे। लेकिन इससे अगर आपने बाउंस बैक करते हो तो फिर आप एक नेक्स्ट स्टेप पे जाते हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भाई, इसका मतलब ये है भाई कि जो बंदा ट्रेडिंग करता है ना, वो अपने लॉसेस से सीखता है। ये वाला जो एरिया है ना रेड वाला, ये डायग्राम अधूरा था, इसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला जो एरिया है ना रेड वाला, ये रेड वाला जो एरिया है, ये रेड वाला एरिया आपको बता रहा है भाई कि आप जो प्रॉफिट बना रहे हो, ये जो ग्रीन वाला एरिया ऊपर है, ये जो ग्रीन वाला एरिया ऊपर है, जो आप प्रॉफिट बना रहे हो, और फिर प्रॉफिट बनाने के बाद एक आपका जो लॉस वाला एरिया है, उस लॉस वाले दौर में आप सीख रहे हो, तभी आप नेक्स्ट ऊपर की तरफ जा रहे हो, समझे। आप अगर प्रॉफिट बनाते हो, आपने प्रॉफिट बनाया, प्रॉफिट बनाने के बाद आप नीचे आ रहे हो, लॉस ले रहे हो, तो आप अपने लॉसेस से सीख रहे हो, उसके बाद आप दोबारा बाउंस बैक करके ऊपर जा रहे हो। फिर आप ऊपर जाते हो, मार्केट आपको फिर से कुछ नई चीज़ सिखाता है, आपको लॉस देता है, फिर आप अपने लॉस से सीख के फिर से आप ऊपर जा रहे हो। तो ये वाला जो चक्र है ये ऊपर की तरफ चल रहा है। लेकिन अगर आप अपना लॉस कर रहे हो और बार बार कंटिन्यूसली लॉस कर रहे हो, उससे सीख नहीं रहे हो, तो आप एक ट्रैप में फंस रहे हो, गोल गोल एक ट्रैप में फंस रहे हो आप। फिर आप गैम्बलिंग वाली मानसिकता के साथ मार्केट में उतर रहे हो, समझे। तो ये वाला जो डायग्राम है ना भाई, ये बहुत खूबसूरत डायग्राम है, और ये डायग्राम देख के भाई मैं तो फ़ैन हो गया था। इसी वजह से मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ। तो अब मैं इसको एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, आप प्रॉफिट में गए, फिर उसके बाद आपका एक ड्रॉ डाउन फेज स्टार्ट हुआ, आपका लॉस का दौर आया, आपने लॉसेस करे सीखा, फिर आप ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद फिर से आपने एक ग्रीन वाला जर्नी अपनी स्टार्ट करी, सीखा, प्रॉफिट किया, आगे बढ़े। फिर आपका लॉस वाला दिन शुरू हुए, आपने अपने लॉसेस से सीखा, आपके लॉस हुआ, आपने लॉसेस से सीखा, फिर आपने दोबारा से अपने ग्रीन दिन शुरू करे, अपने लॉसेस से जो सीखा आपने, फिर आगे बढ़े, ऊपर गए। फिर उसके बाद आपके दोबारा से ड्रॉ डाउन फेस आया, मार्केट ने आपको फिर से कुछ सिखाया, आपने अपने लॉसेस से सीखा, ऊपर गए। फिर उसके बाद फिर से अगेन वही हुआ, आपने इस बारी अच्छा बाउंस बैक किया और तगड़े तरीके से प्रॉफिट बनाया। फिर उसके बाद मार्केट ने आपको फिर से कुछ नया सिखाने की कोशिश करी और आपके लॉस वाले दिन आए, लेकिन आपने अपने लॉसेस से सीखा, फिर आप ऊपर गए। फिर मार्केट ने फिर आप ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद फिर से आपने मार्केट में कुछ सीखा, अपने लॉसेस से सीखा और आप आगे बढ़े। तो ये वाली जो जर्नी है ना भाई, ये वाली जर्नी आपकी चलती रहेगी। ये है ट्रेडिंग एक्चुअल में, समझे। और ये वाली जो चीज़ है ना, ये है गैम्बलिंग, ये ट्रैप है भाई, ये जो आपके साथ हो रहा है। और आपकी मानसिकता, आपकी साइकोलॉजी इस तरीके से आपके ऊपर हावी हो गई है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि इस वाले चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकले। तो भाइयों, ये जो साइकोलॉजी है ना, ये वर्ड बहुत छोटा सा है, लेकिन इसके ऊपर आपको पहले काबू पाना है। कोई कोर्स, टिप, सिग्नल पिग्नल, सेटअप बैटअप के चक्कर में पड़ोगे तो भाई कभी बाहर ही नहीं निकल पाओगे इस गैम्बलिंग वाली मानसिकता से, समझे। तो ये वाला जो डायग्राम जिस भी भाई ने बनाया है,
भाई उस भाई के लिए तो भाई क्या मैं बोलूँ, मतलब बहुत ही बढ़िया चीज़ उसने बनाई है और बहुत ही आसान तरीके से उसने ट्रेडिंग को समझा दिया है कि भाई अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपका ट्रेडिंग करियर कैसा होता है। अब इसमें मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा भाइयों, जब आप जब आप ऐसे प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करते हो, ठीक है, प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करते हो, आगे बढ़ते हो, तो जब ये वाला जो फेज़ है ना, ये वाला जो आपका लॉस वाला फेज़ है, ये फेज़ कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपने इधर जो प्रॉफिट कमाया था तो उस प्रॉफिट के नीचे ये आ जाए। अगर ये उस प्रॉफिट के नीचे आ जाएगा ना, ये वाला ड्रॉ डाउन वाला फेज़ आपका, तो फिर से आप एक चक्रव्यूह में फंस जाओगे, समझे। तो आपको हमेशा अपनी लर्निंग से सीखना है, अपने लॉसेस से सीखना है। आपके अगर यहाँ पे लॉसेस होता है ये एरिया में, तो आपको सीखना है और फिर उसको ओवरकम करके आगे बढ़ना है। फिर आपका लॉस होगा, आपको सीखना है, फिर उस लॉसेस से सीख कर आगे बढ़ना है। फिर लॉस होगा, आपको सीखना है, उससे आगे बढ़ना है, फिर लॉस होगा, सीखना है, आगे बढ़ना है। तो मार्केट ऐसे ही है भाई, अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलता रहता है। आपको लॉसेस करने हैं लेकिन बहुत छोटे करने हैं, प्रॉफिट बनाना है बहुत, वो तो बात की बात है भाई। पहले लॉसेस को छोटा करना सीखो, उसके बाद प्रॉफिट में तुम आओगे, ठीक है। तो भाइयों ये जो साइकोलॉजी की जो भी मैंने अभी सीरीज स्टार्ट करी है, एक एक क्लास को जाके देखो, एक एक एपिसोड को जाके देखो, उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस बाय सेल फलाना ढिमाका पे कूदना। पहले अपनी बुद्धि को इस काबिल बना लो कि आपका लॉस हो तो स्माइल हो, प्रॉफिट हो तो ज़्यादा एक्साइटेड ना हो। पहले अपने दिमाग के ऊपर काबू पाना स्टार्ट करो, उसके बाद सोचना कि आगे क्या करना है। दूसरी बात भाइयों, ये जो साइकोलॉजी है ये इतना बड़ा टॉपिक है ना, इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इस सिर्फ एक 15 मिनट या 20 मिनट की वीडियो में बना के डाल दूंगा तो उससे मैं आपको कुछ ना तो समझा पाऊँगा ना ही कुछ सिखा पाऊँगा, ठीक है। तो जैसे जैसे जो बारीक बारीक बातें मेरे को लगेंगी कि हाँ शेयर करनी चाहिए साइकोलॉजी के ऊपर, वो मैं अपनी आपके साथ शेयर करूँगा। पहले इससे फ़ायदा मेरा होगा, उसके बाद मेरे फ़ायदे के साथ जो बंदा ये देखेगा फिर फ़ायदा उसका होगा। क्लियर है। तो भाई अब जो भी मैं साइकोलॉजी की वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पर, ये जो मैंने अपने टाइम में देखी थी, उसमें क्या कर रखा होता था, इसमें बता रखा था 7 ऐसे पॉइंट जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर आपके काम आएंगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर 5 पॉइंट ऐसे शो करके साले 5 पॉइंट बताते थे, 10-15 मिनट और ख़राब कर देते थे, और वही रिपीटेडली बातें सामने वाले का पता चल जाता है कि हाँ भाई इस बंदे ने ये वाली वीडियो व्यूज़ के लिए बनाई है, ये सच में कुछ सिखाना चाहता है। तो भाई जो सीखने वाली जो चीज़ें होती हैं ना वो ऐसी ही होती हैं। मैं आपको 5 मिनट 10 मिनट में कंटेंट डिलीवर कर ही नहीं सकता, ये सीधी सी बात है भाई। वीडियो बड़ी बनेगी, अगर किसी को सीखना है तो बोर भी होना पड़ेगा, झेलना भी पड़ेगा, और अपनी ज़िंदगी में से 30-30 मिनट 1-1 घंटा देना भी पड़ेगा। अब यही वाली बात अगर मैं अब लाखों रुपए का कोर्स बना के दूंगा तो आप आराम से देखोगे भी और पैसे भी दोगे, बोर भी होगे और समझोगे भी, समझे। तो भाइयों अगर आपको चीज़ अगर ऐसे ही मिल रही है तो प्लीज़ इसकी वैल्यू करना, और जो भी मैं अपना टाइम दे रहा हूँ उसकी भी वैल्यू करना, और अपने भी टाइम की वैल्यू करना। आपने अगर इतनी देर तक वीडियो देखी है तो यहाँ से कुछ सीख के जाना, समझे। अपने दिमाग को काबू करना बहुत ही मुश्किल काम है भाई। अपना दिमाग हो गया, मन हो गया, बहुत मुश्किल काम है इसको काबू कर पाना। जिसने काबू करना सीख भी लिया ना, वो 1000 रुपये में भी करोड़ों रुपए का एंजॉयमेंट लेगा। 1000 रुपये भी प्रॉफिट होगा तो करोड़ों रुपए वाली फीलिंग आएगी उसको। और जिसने अपने दिमाग पे काबू नहीं पाया तो भाइयों लाख रुपए का प्रॉफिट कर लो चाहे करोड़ों का प्रॉफिट कर लो, वो तब भी दुखी रहेगा। तो यार ये जो साइकोलॉजी है ना, ये जो दिमाग पे काबू करना है ना, ये हमारे आसपास से बननी चालू होती है। हमने अपने बचपन से अपने आसपास क्या माहौल देखा है उससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे दिमाग पे। हमारे पिताजी घर से जा रहे हैं काम करने 100 किलोमीटर दूर, वापस आ रहे हैं तब 1000 रुपये कमा के ला रहे हैं, तो हम उसमें भी कितने खुश हैं, समझे। लेकिन हमारे पास इतनी सुख सुविधा उपलब्ध है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हम एक क्लिक पर 1000 रुपये कमा रहे हैं, हम तब भी दुखी हैं, समझे। तो इस चीज़ का डिफरेंस आप आसानी से नहीं समझ सकते। तो भाइयों मैं तो यही बोलता हूँ यार, अगर 1000 रुपये भी प्रॉफिट है ना तो भाई उसको भी प्रॉफिट समझो। 1000 रुपये कमाना स्टार्ट करो। 6 महीने तक भी अगर 1000 रुपये कमाओगे 1 लाख रुपये से, तो भाइयों 6 महीने बाद 2000 रुपये कर दो, फिर 4000 रुपये कर दो। कौन रोक रहा है? यहाँ पे कोई आपको रोकने वाला तो है नहीं ना। तो सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी यही है कि यहाँ पर हमको कोई रोकने वाला नहीं है। तो भाइयों हमको खुद पे काबू पाना है, हमको खुद पे रोक लगानी है, तभी हम ट्रेडिंग में आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो भाइयों एक गैमलिंग वाला गोला है जिसमें फंस जाओगे और एक
ट्रेडिंग वाला गोला है जिसमें आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे। अब आपको डिसाइड करना है गैम्बलिंग वाले गोले में फंसना है या ट्रेडिंग वाले गोले में आगे बढ़ना है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन आया होगा, क्योंकि मैं अपने काम बहुत मेहनत ईमानदारी से कर रहा हूँ, तो सामने वाला इंसान भी अगर थोड़ी सी ईमानदारी से सच्चे दिल से वीडियो देखेगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ वो इस लेक्चर से सीखेगा। अब मिलते हैं हम। अरे हाँ, एक चीज़ और, आपने ये मूवी देखी या नहीं देखी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। ये तुम्बाड़ मूवी, इसमें ये जो मूंछों वाला कैरेक्टर होता है ये ऑप्शन बायर होता है इसको मैं ऑप्शन बायर की नज़रों से देखता हूँ। जो तुम्बाड़ में जो कैरेक्टर है मेल जिसकी मूंछें हैं पोस्टर में, ये ऑप्शन बायर होता है, ऑप्शन बाइंग करता है, ठीक है, अच्छा होता है। लेकिन फिर इसको एक इंसान आइडिया देता है कि क्यों ना जीरो हीरो ट्रेड पकड़ ली जाए। तो जब ये जीरो हीरो ट्रेड पकड़ने जाता है तो इसके साथ क्या होता है क्या नहीं होता है फिर बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। और उम्मीद करता हूँ आपने तुम्बाड़ मूवी जाके देखी होगी। अगर आपने ये मूवी जाके नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाके देखो तुम्बाड़ मूवी, आपको पता चलेगा कि ऑप्शन बायर की ज़िंदगी कैसी होती है, छोटे कैपिटल वाले की। तो भाइयों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम।